जय हिंद दोस्तों। 11/2/2019 को 12:30 से 2 PM के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का डिस्कशन आज देख लेते हैं। इस सेट में आपको 25 प्रश्न जीके जीएस के और 25 प्रश्न हिंदी के कराए जाएंगे, कुल टोटल 50 प्रश्न। इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? तो ये न्यूजीलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि सबको, स्त्री पुरुष सभी को समान रूप से मताधिकार का सबसे पहले उपयोग न्यूजीलैंड में किया गया। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। एक ऐसे नृत्य का रूप है एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था, बेगम हजरत महल संबंधित थी। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। तो ये सौरव गांगुली थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी कि 100 रन ही काफ़ी नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2005 में पारित हुआ था। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सभी को पता होगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो ये ग्राम समिति शामिल नहीं है, बल्कि जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीनों ही शामिल हैं। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, यानी कि वो किसी को भी डोनेट कर सकता है रक्त? ये ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव, अगर पॉजिटिव निगेटिव का वो ऑप्शन ना रहे तो आप ओ पे टिक कर दीजिएगा। और सबसे जो ले सकता है वो ओ ए बी निगेटिव होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसे अब निरस्त करके इसकी जगह पे नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है और 1950 में इसका गठन हुआ था। बहुकोशिकीय जानवर कौन सा नहीं है? तो अमीबा एक बहुकोशिकीय नहीं बल्कि एक कोशिकीय जानवर है। एक कोशिकीय जानवर है अमीबा। मिग 21 का उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी प्रथम भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी है जिन्होंने मिग 21 से उड़ान भरी थी। मिग 21 से उड़ान भरी है, ये भी याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो उसे इंडिया गेट के नाम से जाना जाते हैं। और इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं दोस्तों, वो सभी प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सभी को पता होगा कि हीरा सबसे कठोर तत्व है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर तत्व। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली द्विसात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये स्पर्श अनुवर्तन कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? तो ये 1787 में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। भारत में 500 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे? 2016 में दिसंबर में। सबसे छोटा जीवंत पक्षी कौन सा है? तो ये हमिंग बर्ड है। ये हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है जो उल्टी दिशा में उड़ता है। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों से पराजित हुए थे? तो ये उमर द्वितीय के हाथों से पराजित हुए थे। उमर द्वितीय नाम था। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब मानुषी छिल्लर ने जीता था। भारत में स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो ये है गोल्ड। गोल्ड जो हिंदी फिल्म है वो पहली बार स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, उसी पर आधारित है। महानदियों गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से। जीके के 25 प्रश्न खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब 25 हम हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना, पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। निम्न स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में हवाई अड्डा, बंदरगाह, विश्वविद्यालय नहीं खोले जा रहे बल्कि विद्यालय खोले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निर्माण। निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। निर्माण का मतलब कुछ बनाना, ध्वंस का मतलब नष्ट कर देना। बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दामिनी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक